हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का रिएक्शन वीडियो है। रिकॉर्डिंग दीदी का वीडियो आ चुका है और अंशु का भी वीडियो आ चुका है उधर से, और मिस्टर पड़ोसी ने भी वीडियो डाला है, और धीरज भाई ने भी कुछ रिएक्शन चैनल में जाकर कुछ बातें रखी है। उन सारी बातों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्डिंग दीदी की वीडियो के बारे में। दरअसल धीरज भाई का वीडियो आया था जो कि अंशु के भैया है। अंशु के भैया ने जो वीडियो डाला था उसमें फार्म हाउस का वीडियो था, जिसमें रिकॉर्डिंग दीदी की सासू माँ अंशु और अंशु के भैया दिखाई दे रहे थे। कुछ अंधभक्त आकर बोलते हैं कि उसको पोक किया जाता है, उसके बाद वो आकर वीडियो में बोलती है। इस बार तो उन्हें कोई भी पोक नहीं किया गया था, फिर भी उन्होंने आकर बहुत कुछ बोल दिया। उल्टा जो अंशु के भैया ने वीडियो डाला था उसपे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। रिकॉर्डिंग दीदी के ऊपर ऑडियंस की बहुत सपोर्ट है। 90% ऑडियंस रिकॉर्डिंग दीदी के सपोर्ट में है, केवल 10% सपोर्ट ही अंशु की तरफ है। 10% ऑडियंस की सपोर्ट देखकर दीदी इतना तिलमिला क्यों जाती है ये समझ में नहीं आता। दीदी का कहना है कि अभी शिवपुरी वाले घर में भंडारा लगा दिया है, उनके घर में 2 आदमी आने से भंडारा लगा दिया है, और आपके घर में तो आपके पूरे के पूरे मायके वाले आपके घर में हैं। उनको ये समझना चाहिए कि जैसे उनकी दीदी उनके सपोर्ट के लिए आए हैं, वैसे उनके सास ससुर के घर शिवपुरी में अंशु और अंशु के भैया आए हैं, वो भी उनके सपोर्ट के लिए आए हैं। उनके घर में वो पड़ोसी आते हैं तो उसमें कहती है वो झुंड आ गए, झुंड आ गए। तो झुंड तो उनके आगे पीछे भी बहुत होते हैं। और एक बात मैंने नोटिस किया है, जब भी कंट्रोवर्सी वाला वीडियो आता है तो दीदी के साइड से ही आता है। यही पोक करती है अंशु को, और अंशु जब भी बात रखती है अपनी शालीनता से रखती है और पॉइंट टू पॉइंट बात रखती है। और सारे घर वाले की रिकॉर्डिंग रखने का सिलसिला भी दीदी की तरफ से शुरू हुआ था। मैं पहले दीदी के ऊपर बहुत सिंपैथी रखती थी, इन्हीं सब कारण के वजह से मेरा सिंपैथी अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दीदी शायद मिस्टर पड़ोसी के लिए बोल रहे हैं कि वो झांकते होंगे उनके घर में, ये झांकते हैं उनके घर में। दीदी के सास ससुर अकेले रहते हैं तो शायद मिस्टर पड़ोसी को बुलाते होंगे वो लोग, इसलिए पड़ोसी आकर उनकी हेल्प करते हैं। मैं तो दीदी को इतना ही बोलना चाहती हूँ, आपने जब वो घर छोड़ दिया है, आपने सोच लिया है कि आप उस घर में दोबारा नहीं जाएंगे, आपका वहाँ रहना सही नहीं है। उस घर में जो भी हो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। वो लोग भंडारा मारे या जो भी करे, जिसको बुलाए वो अपना झुंड बनाए, उसके बारे में आपको देखना ही नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बस अपने बच्चियों को ख्याल रखो, हो गया। कंट्रोवर्सी से दूर रहो, और क्योंकि बार बार आपकी तरफ से कंट्रोवर्सी होता है। और हाँ, अंकल और आंटी के ऊपर एक एलिगेशन लगाया है दीदी ने कि एक सिम थी जो अंकल के नाम पर थी, जो दीदी के पास थी, उससे दीदी का सब कुछ कनेक्टेड था। दीदी का कहना है कि वो सिम उस साइड से, मतलब अंकल आंटी के साइड से बंद करा दी गई। उसके बाद से उनका और उनके सास ससुर का संपर्क भी टूट गया। दीदी का कहना है कि उस सिम का बंद कराने के बाद दीदी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में वही सिम था। उसके बाद उस सारे डॉक्यूमेंट से उस नंबर को चेंज करके दूसरा नंबर डालना पड़ा। लेकिन दीदी का कहना है कि वो नंबर चेंज करने के बाद दीदी को प्रॉब्लम तो हुआ, लेकिन उनकी इन-लॉज की तरफ से उनको धमकियां वगैरह आती थी, जो आना बंद हो गया है। सिम नंबर वगैरह सब चेंज हो गया, तो उनके साथ उनका कोई संपर्क नहीं है, जिसकी वजह से वो खुश है कि वो अभी शांति में है। ये तो अच्छी बात है कि उनको धमकियां वगैरह मिलती थी, वो आना बंद हो गया। लेकिन इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में अंकल आंटी की तरफ से उनको धमकियां मिलती थी? एलिगेशन लगाना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि अभी अंकल आंटी को आना चाहिए और अपनी बात क्लियरली रखना चाहिए सोशल मीडिया पर। तो बात हो गई दीदी की वीडियो की। अभी बात करते धीरज भाई ने जो बातें रखी है उसके बारे में। दरअसल कल धीरज भाई हिमाचली नाम का एक रिएक्शन चैनल है, वहाँ पर लाइव चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने कमेंट किया। उसी कमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। उनका कमेंट कुछ इस प्रकार का था, लाइव में आकर कमेंट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है हमको, उनका कोई सहारा नहीं है, जब भी फोन आता है परेशानी में आता है, तभी जाता हूँ मैं वहाँ पर। ये उन लोगों के लिए जवाब दिया है उन्होंने जो कहते हैं कि धीरज और अंशु वहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो धीरज भाई वहीं पर पड़े रहते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी अंकल आंटी को मुसीबत होती है, जब भी उनकी परेशानी होती है, तो वो आते हैं। और ये बात तो सिंपल है कि आप लोग खुद सोचिए, या मैं खुद को भी लेती हूँ, अगर हम लोग की रिलेटिव में कोई अकेला है, किसी को अगर सहारे की ज़रूरत है, अगर कोई परेशानी हो, अगर मुझे फ़ोन करके बुलाएगा कि आ जाओ, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी? ऑफ कोर्स जाऊंगी, इतनी इंसानियत तो हम लोग के पास भी है। धीरज भाई ने अपने कमेंट के द्वारा ये भी क्लियर किया है कि अंशु जो चुप है, बच्चियों की वजह से चुप है, अंशु किसी से डरती नहीं है, जब बच्चों के लिए वो अपनी मुंह नहीं खोल रही है। दरअसल वहाँ पर लाइव में पूछा जा रहा था, लोग पूछ रहे थे, कमेंट में भी पूछ रहे थे कि अंशु वीडियो बनाकर क्यों सारे जवाब नहीं देती, अंशु क्यों वीडियो नहीं बनाती है। तब धीरज भाई ने ये कमेंट किया। धीरज भाई ने कहा कि कुछ दिन रुक जाइए, अभी अंशु की एग्जाम चल रहे हैं, अंशु की एग्जाम खत्म होने के बाद उसकी वीडियो आएगा और वो सारी बातें क्लियर करेगी। बस अब इंतजार है अंशु का वीडियो का। अंशु का वीडियो आने के बाद सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग अंशु की बात पूरा क्लियरली सुन लीजिएगा, क्योंकि कुछ पब्लिक ऐसी होती है कि एक की बात सुनने के बाद अंशु को जाकर बहुत हेट कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो उसको भी अपना मौका दीजिए, उसको अपनी बातें रखने की। अंशु की वीडियो आने के बाद पता चलेगा क्या नया बात रखती है अंशु, उसके बाद हम उसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा उनके वीडियो आने के बाद। इसी बीच अंशु ने एक नया वीडियो डाला हुआ है जो पहले का क्लिप्स है, जिसमें ऑगी के साथ वो खेल रही है।
उसकी एक्टिविटी दिखा रही थी। उसके जो ब्लॉग्स होते सिंपल ही होते, थंबनेल भी सिंपल ही था, लेकिन लास्ट में जो उसने कहा है वो तड़कता भड़कता था। उसने कहा कि जो भी रूमर्स फैल रहे, अगर इन फ्यूचर ज्यादा बढ़ जाता है तो मुझे सारी बातें क्लियर करनी होगी। उसने कहा कि मैं किसी की भी सती सावित्री सीता वाली इमेज खराब करना नहीं चाहती हूँ। उनके हाथों में 2 मासूम की फ्यूचर है और उनको मैं सच में प्यार करती हूँ। अंशु के भाई ने भी वही कहा था कि अंशु अगर चुप है तो वो 2 बच्चों के लिए चुप है। अंशु की ये वाली बातें सुनने के बाद हो सकता है कि दीदी कोई भी वीडियो लेकर आ सकती है, क्योंकि दीदी का ये पैटर्न देखा है हमने। मिस्टर पड़ोसी अगर कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती है वो, लेकिन अगर अंशु अगर कुछ बोलती है वीडियो में आकर तो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ लेकर आ ही जाती है। मैं पहले दीदी की बहुत बड़ी वाली सपोर्टर थी, लेकिन अभी की बातें सुनना पसंद करूंगी, क्योंकि दीदी अपनी स्टेटमेंट खुद ही बदलती है। अभी देखते हैं दीदी की वीडियो आने के बाद और अंशु की वीडियो आने के बाद डिस्कस किया जाएगा। मैंने कल मिस्टर पड़ोसी का वीडियो देखा जिसमें आंटी दाल पीस रही थी और मिस्टर पड़ोसी भी उनको हेल्प कर रहे थे। दाल पीसते पीसते आंटी ने जो बातें की वो सुनकर सच में बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि पहले जब राजवीर भैया थे तो वो दाल पीसते थे और बच्चे भी दाल पीसते बस उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। उनकी बातें सुनकर यही लग रहा था कि वो बच्चों को बहुत मिस करते हैं। और अंशु का भी एग्जाम था तो वो वहाँ से चली गई है, तो अंकल आंटी अभी घर में बिल्कुल अकेले पड़ गए। पड़ोसी जी ने कहा कि उन्होंने अंशु को कहा है कि नेक्स्ट यहीं पर एडमिशन ले ले और यहीं पर शिवपुरी में रहने के लिए आ जा। देखते अंशु क्या करती है, वो गाँव में रुक जाती है या शिवपुरी में आ जाती है। आप लोगों को क्या लगता है, अंशु को शिवपुरी आना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एक बात फिर से कहना चाहती हूँ, दोनों पक्ष की बात सुनिएगा, किसी एक का अंधभक्त मत बनिएगा। हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।